डिफॉल्ट है कि आपको इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर ही बनता है, राइट? तो आई डिड माई इंजीनियरिंग, दो इट वाज नेवर माय पैशन, सो आई वांटेड टू डू समथिंग बियॉन्ड दैट. टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी भरत, हम इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मॉम्स कम्युनिटी है. फर्स्ट मीट में भरत हम सोच रहे थे 30-40 लोग भी आ गए तो बहुत है. 85 मदर्स आई थी मिलने के लिए. ओह ग्रेट. और तब से दे रेस्ट दे से हिस्ट्री. तो मैंने एक टैगलाइन लॉन्च की उसी दिन, जिसका नाम था एक ब्रेक तो बनता है, यानी एवरी मदर डिजर्व्स अ ब्रेक. और अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल सी लाइन है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप है. और इस कम्युनिटी के थ्रू हमारा जो मेन मकसद ये था कि मदर्स को जो भी करना है, किसी मदर को ट्रैकिंग पे जाना है, किसी को बुक रीड करना है, किसी को डांस म्यूजिक सीखना है, जो भी उनके पैशन और उनकी विशेस है, उनको एक दूसरे के द्वारा पूरी करी जाए. हाँ, मतलब आप तो अभी ऑलमोस्ट, मैं सिर्फ 2 बच्चों की नहीं 6.5 लाख मॉम्स की भी मॉम है एक्चुअली. और शेरिल सैंडबर्ग जो फेसबुक की CEO वो है, उन्होंने उनकी टाइमलाइन पे हमारा मेंशन किया और उन्होंने इस घटना का भी मेंशन किया. और उन्होंने लिखा कि मोमो मुंबई मॉम्स वेरी वन ऑफ द फेवरेट कम्युनिटी है. और मार्क ने भी सोचा कि ये कम्युनिटी बहुत अच्छा काम कर रही है. तो फिर आई वाज सिलेक्टेड एज अ कम्युनिटी लीडरशिप सर्कल हेड. सो आपके पॉडकास्ट पे ये मैं बताना चाहूँगी कि थैंक यू टू मेटा फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ द एक्सेलरेटर प्रोग्राम. डेफिनेटली मेटा इज फंडिंग यू, मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तभी वो लोग फंड करेंगे, कोई सवाल ही नहीं आता. वेलकम टू द शो कुछ अनकही बातें, जहाँ पर हमारे गेस्ट अपने दिल की बात बहुत ही सुकून के साथ में करते हैं. एक माँ की लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है या एक मॉम की लाइफ में कुछ तकलीफ चल रही है तो किसके साथ शेयर करें. अगर एक मॉम को किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए तो किससे शेयर करें. ये विचार आज से 10 साल पहले आज की हमारी गेस्ट नेहा करे के दिमाग में आया था. और तब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, यूनिमो, यूनिवर्स ऑफ मॉम. इस कम्युनिटी में सिर्फ मॉम्स ही जुड़ सकती हैं. आज तकरीबन 6.5 लाख के आसपास मॉम्स इस कम्युनिटी से रेगुलर बेस पे जुड़ी हुई है. आज बहुत सारी मॉम्स अपनी प्रॉब्लम्स उस कम्युनिटी में शेयर करती हैं, दूसरी मॉम से हेल्प लेती हैं, अपने मन में कोई भी सवाल है तो बिंदास पूछती हैं, क्योंकि उनको जिस तरीके से जो प्राइवेसी चाहिए वो सब इस ग्रुप में क्रिएट किया हुआ है. अगर मैं ये कहूँ कि लाखों मॉम्स की माँ है नेहा करे तो इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा. बहुत सारा मीनिंगफुल कन्वर्जेशन आज हम करते हैं नेहा करे के साथ में. तो चलते हैं सीधे आज के एपिसोड पे. वेलकम टू द शो कुछ अनकही बातें. नेहा मैम, आज के एपिसोड के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज जनरली मैंने देखा है एक माँ का जो दर्द होता है वो भी लोग समझ नहीं पाते हैं, और आप लाखों मॉम्स के दर्द को समझ रही हैं. आप मुझे आपके बारे में बताएंगे कि आपकी स्टडीज़ कहाँ से हुई है और ये मॉम्स कम्युनिटी के बारे में आपने कैसे सोचा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भरत फॉर इनवाइटिंग मी टू योर ब्यूटीफुल पॉडकास्ट. मैं काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रही हूँ और आई थिंक आप बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. कमिंग टू योर क्वेश्चन, इसमें 2 पार्ट्स हैं. पहला कि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, तो शुरुआत करते हैं. मेरी स्कूलिंग की मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ और पूरा 1st to 12th स्टैंडर्ड तक मैंने वहीं पे पढ़ाई की है. तो आई एम अ कॉन्वेंट एजुकेटेड गर्ल. उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया क्योंकि मेरे पापा इंजीनियर है और मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ. तो मतलब डिफॉल्ट है कि आपको इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर ही बनेगा, राइट? तो आई डिड माई इंजीनियरिंग, दो इट वाज नेवर माई पैशन, सो आई वांटेड टू डू समथिंग बियॉन्ड दैट. And that's why I chose MBA after my engineering, because marketing was something which excited me. So आज अगर आप देखें तो आज I am Bengaluru pass out and I've done my engineering in electronics and telecom. तो ये सब पढ़ाई की जर्नी रही. इसके बाद भी आज भी मैं फाइनेंस फॉर ग्रोथ करके कोर्स है IIM का ही बेंगलुरु का जो मैं कर रही हूँ. तो एवरी डे आई एम स्टडिंग, क्योंकि मुझे लगता है लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए, अदरवाइज देन वी रस्ट. हमें लगता है बस ये ग्रोथ यहीं पे खत्म हो गई है. तो आई एम स्टिल स्टडिंग. सो ये मेरी अकेडमिक जर्नी है. और सेकंड क्वेश्चन जो आपने पूछा वो तो बहुत लंबा आंसर है. आई ट्राई टू कीप इट क्रिस्प. कि मदर्स कम्युनिटी, मैं इनफैक्ट आपसे ऑफ कैमरा बता रही थी कि 10 साल पहले हमने शुरू किया था इसे, 14 मई के दिन. तो अभी हम लोग 10 साल कंप्लीट कर रहे हैं. और इन 10 सालों में क्यों मैंने कम्युनिटी स्टार्ट किया, अगर आज मैं पीछे जाके देखती हूँ तो आई वॉज ऑलवेज वर्किंग फॉर कॉर्पोरेट इन दैट टाइम. और कॉर्पोरेट में काम करते करते एक बहुत रूटीन लाइफ होती है जिसमें एंड आई एम ऑल्सो मदर ऑफ ट्विन बॉयज. तो वो लोग उस समय 6 साल के थे और मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ. सो दे लिटरली 16-17 नाउ.
तो जब वो 6 साल के थे तो बीइंग अ ट्विन मॉमी में थोड़ा सॉर्ट हो गई थी कि हाँ ट्विंस को कैसे बड़ा करना है और कॉर्पोरेट वर्क भी करना है। लेकिन जब मैं वीकेंड देखती थी तो या तो मैं ऑफिस कोलीग्स के साथ वीकेंड स्पेंड करती थी अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। तो मुझे लगा व्हाट अबाउट माय पैशन, व्हाट अबाउट समथिंग व्हिच एक्साइट्स मी। मुझे वीकेंड कहाँ पे क्या करते हुए बिताना है, उसमें मैं किन से जुड़ूँ और कहाँ जुड़ूँ। और उस समय इतना ऑनलाइन, ऑफ कोर्स फेसबुक ग्रुप्स थे, बट उसके सिवा ऑनलाइन को इतना कंटेंट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। सो आई थॉट ऑफ ब्रिंगिंग दीज मदर्स टुगेदर जो मेरी तरह सोचती हैं। तो मैंने एक टैगलाइन लॉन्च की उसी दिन, जिसका नाम था एक ब्रेक तो बनता है, यानी एवरी मदर डिजर्व्स अ ब्रेक। और अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल सी लाइन है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप है क्योंकि ये मी टाइम की बात करता है। तो जब मैंने ये अनाउंसमेंट किया तो बहुत सारी मदर्स मेरे उस फेसबुक पोस्ट के ऊपर कमेंट करने लगी कि हमें भी मिलना है, हमें भी मिलना है। फर्स्ट मीट में भरत हम सोच रहे थे 30-40 लोग भी आ गए तो बहुत है, 85 मदर्स आई थी मिलने के लिए। ओह ग्रेट। और तब से दे रेस्ट दे से इज हिस्ट्री। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। सो व्हाट इज द रीजन, आपने ये जो यूनिमो कम्युनिटी स्टार्ट की उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है और इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? ओके, सो यूनिमो, जैसे आपने यूनिमो बोला तो आपके ऑडियंस के लिए मैं बता दूं कि यूनिमो एक एक्रोनिम बेटर रहेगा आप यूनिमो को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करोगे तो भी। जी। सो यूनिमो एक एक्रोनिम है जिसमें 2 शब्दों को लेके बनाया गया है, यूनिवर्स ऑफ मॉम्स। सो यूनिवर्स से हमने यूनि लिया और मॉम्स से मो लिया। हाउएवर यूनिमो से हमने ये कम्युनिटी स्टार्ट नहीं की थी, ये कम्युनिटी स्टार्ट हुई थी मोमो मुंबई मॉम से, क्योंकि मैं एक मुंबई मदर हूँ और मैं यहाँ पे थी। तो हमने एक हाइपर लोकल चैप्टर बनाने की कोशिश की जहाँ मुंबई मदर्स वर्चुअल वर्ल्ड के बाहर, मतलब फेसबुक ग्रुप के बाहर भी आकर मिल सकती है। तो वो तभी पॉसिबल था जब एक ही शहर में होंगे। तो हमने मुंबई मॉम्स, मोमो मुंबई मॉम्स का संगठन बनाया और इस कम्युनिटी के थ्रू हमारा जो मेन मकसद ये था कि मदर्स को जो भी करना है, किसी मदर को ट्रैकिंग पे जाना है, किसी को बुक रीड करना है, किसी को डांस म्यूजिक सीखना है, जो भी उनके पैशन और उनकी विशेस है उनको एक दूसरे के द्वारा पूरी करी जाए। ठीक है, तो इट वॉज अ वेरी सेल्फिश नीड, जैसे मैंने आपको बताया, ऑफ मी कनेक्टिंग टू लाइक माइंडेड मदर्स। लेकिन इवेंचुअली ये हुआ कि सब आते गए और सब एक दूसरे के साथ जुड़ते गए। तो 3 की एरियाज के लिए आज हमारी कम्युनिटी काम करती है। एक, मदर्स को सपोर्ट करने के लिए, किसी भी तरह का सपोर्ट होना चाहिए। सेकंड, उन्हें कनेक्ट करने के लिए कि नए फ्रेंड्स बनाओ, नए बिजनेस पार्टनर्स बनाओ, नए सोलमेट्स बनाओ, ऐसे 2 AM फ्रेंड्स बनाओ जिनके साथ आप कुछ भी बात कर सकते हैं। और थर्ड, जो मैं हमेशा कहती हूँ, सेलिब्रेटिंग विमेन। मैं एम्पावरमेंट की बात नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है वुमेन अपने आप में ऑलरेडी एम्पावर्ड है। तो सेलिब्रेट करने के लिए, तो अगर आप देखेंगे तो हर महीने, आपने शायद देखा होगा, आपने बताया भी कि आपकी वाइफ भी इसका एक हिस्सा है। हर महीने हम 3 से 4 ऐसे इवेंट करते हैं जहाँ विमेन कैन कम टुगेदर एंड सेलिब्रेट ईच अदर। तो ये मकसद रहा यूनिमो का। मैंने देखा है आपकी जो यूनिमो कम्युनिटी है उसमें ऑलमोस्ट हर टाइप की मॉम्स हैं। तो आज की डेट में जो मॉम्स हैं उनको सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है और उसका सॉल्यूशंस क्या है? ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भरत। देखिए, मुझे लगता है कि मॉम्स की 90% ऑफ द प्रॉब्लम सेल्फ इन्फ्लिक्टेड होती है, जो उनके खुद के दिमाग में होती है और वहाँ से वो बड़ी होने लगती है। उन्हें खुद को लगता है कि मैं शायद केपेबल नहीं हूँ, मैं शायद ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं शायद कुछ कर नहीं पाई, मेरे बच्चे बड़े हो गए, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, मैं खुद शायद आलसी हूँ, मैं खुद शायद एम्बिशियस नहीं हूँ, या मैं इतनी वर्कहॉलिक हूँ, कोई मैं घर पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। जो सारा जो डायलेमा चलता है ना, आई थिंक वो डायलेमा ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जहाँ पे हम खुद को लेबल कर लेते हैं। तो मुझे लगता है आफ्टर डीलिंग विद 6,50,000 मदर्स नाउ, मुझे लगता है कि मदर्स अपने आप को पहले तो एक साथ करे और सोचे कि हम में कोई भी कमी नहीं है, हम में अपने आप को लेबल लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सोसाइटी तो ऑलरेडी लेबल लगा ही रही है और हम भी अगर अपने ऊपर लेबल लगाएंगे तो दैट विल बी एड ऑन लेबल। तो सबसे ज़्यादा जो हमने परेशानी देखी है कि विमेन अपने खुद के लिए खड़ी नहीं होती भारत। राइट, बट कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स है, आपने ये कहा, इतना इजी नहीं होता है क्योंकि हमारा जो समाज है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं समाज की। तो आप एक इंडिपेंडेंट मॉम, या आप जिस तरीके से बन के कोशिश कर रहे हैं कि भाई अभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग तो बोलेंगे, बट जनरली हर मॉम के लिए ईजी नहीं होता है। तो वो इसको किस तरीके से ईजी बनाए? मैं इस फॉर्मूला को, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आई थिंक बहुत सारे लोग मुझे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं आप सब कुछ कैसे कर रहे हो, या ये मल्टीटास्किंग कैसे कर रहे हो, या कोई माँ अपने घर के काम और बाहर के काम को बैलेंस कैसे करे, इन लॉस को बैलेंस करना है, पेरेंट्स को बैलेंस करना है, हस्बैंड को बैलेंस करना है, कैसे करे। तो आई थिंक एक मंत्रा है जो मुझे लगता है कि बहुत काम आएगा, जो हमें देखेंगे आज। उसको मैं कहती हूँ PUDS, विच इज़ PUDS। P का मतलब होता है कि प्रायोरिटाइजेशन। अपनी लाइफ में प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। आपकी प्रायोरिटी क्या है? अगर आपका बेबी छोटा है तो आपको पता है कि अभी आपको उसको टाइम देना है। अगर आपने अपने करियर को उस समय साइड में भी रखा है, डोंट फील गिल्टी अबाउट इट।
प्रायोरिटाइजेशन से काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया है तो आपकी प्रायोरिटी भी बदलनी चाहिए, जो नहीं बदलती। कई हेलीकॉप्टर पेरेंट्स की प्रायोरिटी जिंदगी भर बच्चे रहती है। तो पहला है पी। सेकंड अगर आप देखेंगे यू एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है भारत, वो है यूनिटास्किंग। लोग मल्टीटास्किंग में बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम मल्टीटास्क कर रहे हैं। लेट देम अंडरस्टैंड दैट मल्टीटास्किंग एक ब्रेन डिसऑर्डर है। न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये ब्रेन टॉगलिंग है, जो कहीं रेकमेंड नहीं की जाती। तो अगर आप सोचते हैं कि आप मल्टीटास्क कर रहे हैं और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। दिस इज कंप्लीटली आई एग्रीड विद यू। जैसे आप और मैं अभी यहाँ पे हैं, तो हम इसी मोमेंट में हैं। जैसे बुद्धा बोलते थे कि प्रेजेंस या माइंडफुलनेस, उसी को अगर देखा जाए तो यूनिटास्किंग मतलब अगर आप अपने घर पे हैं तो अपना 100% अपने चाइल्ड को दीजिए। आप अगर अपनी डॉक्यूमेंट्री देखते हो या अपने फोन देखते हो, अपने बच्चे के साथ बैठेंगी, तो आप उनको भी क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे। तो सेम इज योर ऑफिस। सो यू इज यूनिटास्किंग। मूविंग ऑन टू डी इज डेलीगेशन। देखिए भरत, मुझे लगता है लाइक आई टॉक अबाउट माय हस्बैंड दैट इज ए इक्वल पार्टनर। तो ऑफ कोर्स आपने जो बहुत राइटली बोला कि शायद मेरे लिए थोड़ा सा आसान रहा क्योंकि मेरा इकोसिस्टम सपोर्टिव था। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। तो इकोसिस्टम सपोर्टिव हो, उसके बाद भी अगर आपको आर्ट ऑफ डेलीगेशन नहीं आता है, डी यानी डेलीगेशन, यानी किस काम के लिए कौन बना है उसको सही काम के लिए अलाइन किया जाए। आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं मुझसे अच्छा बर्तन तो कोई नहीं मांजता, और ऐसी दोस्त है मेरी जो ये सोचते हैं कि आज भी कि मेरे से ज्यादा साफ चमकाता नहीं कोई बर्तन, तो ऑल द बेस्ट टू यू, क्योंकि शायद आप वही करने के लिए बने। तो मैं उनको कहती हूँ, आप इस 1 घंटे को अपने कोई लर्निंग में या अपना एक आपका कोई हॉबी होगा उसको परस्यू करने में, कुछ नौकरी करने में, घर से कुछ रीसेलिंग कर लो, कुछ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर डेलीगेट करो। उससे 2 चीजें हो रही। पहले आप अपने इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटी का काम कर रहे हैं। सेकंड, जो मेड शायद सिर्फ बर्तन मांजना ही जानती है, उसका आप जॉब नहीं ले रहे हो, आप उसको पे कर रहे हो, इकोनॉमी को हेल्प करो। सो डेलीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोइंग द राइट पर्सन टू डेलीगेट एंड कौन से जॉब आप डेलीगेट कर सकते। एस जो सबसे आई थिंक मेरा सबसे फेवरेट है, जो मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए, विच इज़ अबाउट सोशलाइजिंग इन द राइट एसेंस। लोग कहते हैं ये तो सोशल बटरफ्लाई है जो हर पार्टी में दिखता है। कोई कहेगा ये तो बिल्कुल पार्टीज में नहीं आते। हमें नहीं पता हमें एक्सट्रीम क्यों करना चाहिए। सोशलाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ह्यूमन जो है वो कम्युनिटीज़ के लिए ही बने हैं। हमारे जो बाप दादा ये लोग थे, ये चौपाल पे बैठ के बातें करते थे, क्योंकि उस समय फेसबुक प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म नहीं होते थे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म नहीं होता था। तो ये लोग चौपाल पे बैठ के कनेक्ट करते थे भरत। तो हमें सोशलाइज करने से आज हम लोग थोड़ा सा डिफर हो रहे हैं। हम अब कैमरा के पीछे इतने छुपे हुए, स्क्रीन के पीछे, कि हम फिजिकली मिल ही नहीं रहे। देखो ना, आप ये मेरे साथ टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कर सकते थे, लेकिन आपने 1-on-1 मिलके किया। तो थोड़ा सोशलाइज करिए, एक अच्छा बैलेंस बनाइए कि आप लोगों को मिलते रहें, क्योंकि दैट वेज यू ग्रो मोर। अगर मैं आपसे मिली, मैंने देखा अरे आप इतना एम्बिशियस है, आप इतना अच्छा काम करें, मैं आपसे इंस्पायर होंगी, आप मुझसे इंस्पायर होंगे, तो हम अपनी जो बेली की फायर उसको अलाइन रख सकते हैं। तो पड्स का जो फॉर्मूला, ये मुझे सैनिटी देता है, और मुझे लगता है जो भी हमें सुन रहे हैं शायद उन्हें भी इससे कुछ सीखने को मिले। राइट, आई अग्रीड विथ योर पॉइंट्स। बिगेस्ट इश्यूज ये है कि नेहा मैम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि 2 बच्चों की 16 ईयर्स के बच्चों की माँ होने के बाद भी आपकी जो सोच है वो 20 ईयर्स की जो लड़की की सोच होती है ना, उस टाइप की सोच है। बट प्रॉब्लम इज़ व्हाट, यू आर फ्रॉम द मेट्रो सिटी। यहाँ बहुत सारी माँ है जो मेट्रो सिटीज़ से नहीं। और जो सबसे बड़े इश्यूज जो अभी मॉम्स के बीच में चलते हैं वो ये है कि एक रिलेशनशिप्स, चाहे वो घर में अपने हस्बैंड के साथ में हो, चाहे सासू के साथ में हो, वो रिलेशनशिप्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। और जैसा आपने बोला, वो खुद डिप्रेशंस की मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। तो ये 2 इश्यूज से बाहर निकलना एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो कुछ ईजी ऐसी चीज़ है कि जिससे एज गैप जो होता है सासू और बहू के बीच में, वो मिट नहीं पा रहा है। तो उसकी वजह से बहुत इश्यूज रिलेशनशिप में हो रहे हैं। तो इसको कैसे टैकल किया जाए? ओके, तो भरत इसके 2 आंसर्स दूंगी। पहले, आई एम ग्लैड कि आप सोचते हैं कि क्योंकि मैं एक मेट्रो वुमेन हूँ, इट्स पॉसिबल। आई एम कमिंग फ्रॉम इंदौर, मैं इंदौर शहर से हूँ। तो मैं बहुत तरह से उन्हीं औरतों की तरह हूँ जो कंजर्वेटिव फैमिली से आए होंगे, और आई कम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली ऑफ इंदौर, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट आई कम फ्रॉम अ वेरी डीप रूटेड कंजर्वेटिव फैमिली। लेकिन घर की बड़ी होने के साथ साथ जब मैंने देखा कि वर्ल्ड में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए कोई मुकाम बनाऊंगी। तो सबसे पहले ना भरत, सारा इकोसिस्टम जब बदलता है, जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको अपने लिए खड़ा होना है। भले आपको ये क्लीशे लग रहा होगा, लेकिन जब ब्यूटीफुल थिंग्स हैपन इनसाइड यू ना, देन ओनली ब्यूटीफुल थिंग्स हैपन आउटसाइड यू। तो अगर आपने ये पैशनेटली अगर कुछ अनकही बातें नहीं स्टार्ट किया होता, तो कोई आपको नज नहीं करता ना, कोई आपको कुछ आपका लॉस या प्लस नहीं होता उसमें, ठीक है। तो आपने लेकिन ये डिसाइड किया कि मुझे करना है, और मैंने किया, और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड एक्शन थी, प्लानिंग थी, एग्जीक्यूशन था, वो किया। तो क्या हम उन औरतों की बात करें जो कंजर्वेटिव फैमिली में, क्या कंजर्वेटिव फैमिली में रह के आप कुछ अपने लिए नहीं कर सकती हैं?
कुछ तो लिमिटेशंस होंगे, ऑफकोर्स शायद आप बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती हैं, ठीक है, आपको शायद बच्चे देखना है तो आपको घर पे बैठना पड़े, लेकिन आप घर पे बैठ के क्या कर रही हैं कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है। सेकंड, आपको इक्वल पार्टनरशिप करने पड़ेगी उस बंदे से जो आपका कन्फाइड हो वहाँ पे, यानी आपका फॉल बैक कौन है। अगर आप घर में डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, आप एक कंजर्वेटिव फैमिली से, आपकी शादी भी एक कंजर्वेटिव फैमिली में हुई, आपकी सास के साथ आपके रिलेशनशिप स्मूथ नहीं है, आपके हस्बैंड के साथ आपके रिलेशनशिप स्मूथ नहीं है, आपका वहाँ पे कौन है जो आपका फॉल बैक है, आप जिसके पास एडवाइस के लिए जाते हैं, उसके बारे में सोचिए। अगर कोई कज़न है या आपका हस्बैंड बहुत अच्छा है लेकिन फैमिली कंजर्वेटिव है, उनके पास जाइए, उनसे कन्फाइड कीजिए कि मेरा ये प्रॉब्लम है, लेकिन यू हैव टू वॉइस इट आउट। हमें ना वो विक्टिम वाले टैग से बाहर आके थोड़ा विक्टर वाले टैग पे जाना पड़ेगा। राइट। तो आई थिंक बिकॉज आप एक ऑपोजिट जेंडर है, तो मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगी कि विमेन पर से, नॉट जस्ट मदर्स, विमेन पर से लव्स टू बी कॉल्ड कि मुझे कितनी प्रॉब्लम्स है। उन्हें सिंपैथी बहुत पसंद आती है, कई लोगों को प्यार बहुत पसंद आता है, पैम्परिंग बहुत, और इस चक्कर में वो फेक सिंपैथी भी कई बार गेन करने लगती है, which is scary. वहाँ पर स्पॉइल हो जाती है लाइफ। क्योंकि अगर आपका हस्बैंड बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है और आपको फाइनेंशियली बाहर जाके अर्न करने की जरूरत नहीं है, तब तो आपके लिए बहुत बड़ा रीजन है कि आपको बाहर जाना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा पार्टनर मिला है उसको, तो आपको मतलब भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि इतना इक्वल पार्टनर मिला है, मैं इसके लिए कुछ करती हूँ। और अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तब तो बड़ा मकसद है कि यार अगर अपने बच्चों को आपको एक अच्छी लाइफ देनी है, खुद को एक अच्छी लाइफ देनी है, तो क्या रीजन है आप घर पे क्यों बैठे हो। फाइनेंशियल फ्रीडम इज अ मस्ट, दिस इज द कंप्लीटली माइंडसेट गेम एक्चुअली। करेक्ट। तो इट डजंट मैटर भरत, आप मेट्रो की बात करें, यहाँ पर मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है बॉम्बे के टॉप मोस्ट एरियाज में रहती है, मलाबार हिल्स में, जो कुछ नहीं करती, सिर्फ घर पे बैठ के अपने हस्बैंड के पैसे खर्च करती हैं। तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेचारी है उन लड़कियों से जो सेमी मेट्रो से आकर भी स्ट्रगल करके एक अपने लिए आज भी उनकी फायर जिंदा है। राइट। तो मेट्रो, सेमी मेट्रो, रूरल, विलेज, डजंट मैटर। टुडे इंटरनेट इज एवरीवेयर. Today, thanks to our government, we have telephone lines, internet lines everywhere. So people can do what they want to do. You have to understand what are you good at and what is your passion, what is your kick. So actually पैशन आपने कहा, तो वहाँ से मुझे ये कि आपने इतनी अच्छी स्टडीज़ की, इंजीनियर का जॉब्स आप कर सकते थे इजीली, बट उसको स्किप करके आपने कहीं ना कहीं अपने पैशन को चूज़ किया है। सो पैशन लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 क्वेश्चन, एंड सेकेंड, सुकून का मतलब क्या है। अच्छा, 2 ब्यूटीफुल क्वेश्चन है भारत। पहला, पैशन का मतलब मेरे लिए क्या है, मैं ऑफ कोर्स आप जानते होंगे जो एक ही गाय की फिलॉसफी है, मैं उसमें बिलीव करती हूँ कि पैशन को ना लॉन्ग टर्म अगर सस्टेन करना है तो उससे पैसा आना ज़रूरी है। अगर उससे पैसा नहीं आ रहा है ना, तो एक दूसरा एक मेजरमेंट देख सकते हैं कि उससे हैप्पीनेस आ रही है क्या। अगर आपको हैप्पीनेस मिल रही है कि अरे मैंने पॉडकास्ट किया, बहुत मज़ा आया, बहुत नई कॉन्वर्सेशन की, बहुत मज़ा आया, आप सुकून से सो रहे हैं, तो वो भी आपके लिए एक आपका टिक है। तो एनर्जी टिक 2 चीज़ों पे होती है, एक है मनी का टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड है आपकी हैप्पीनेस टिक। अगर ये दोनों टिक है तो यू आर डूइंग अ राइट जॉब। और मैंने जैसे अपना इंजीनियरिंग, अपना MBA करने के बाद कॉर्पोरेट में इतने साल नौकरी की, नौकरी करने के साथ साथ मुझे जब ये पैशन, मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी नौकरी वगैरह छोड़ के इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाऊंगी फुल टाइम, मुझे नहीं पता था। एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल हु परस्यू देयर पैशन डोंट नो कि वो फुल टाइम उनके लिए सूटेबल है कि नहीं। आफ्टर ऑल देयर आर बिल्स टू बी पेड। सो पहले ये देखिए कि पैशन आपके लिए इकिगाई की तरह पैसा ला रहा है कि नहीं। अगर यस, तो क्या हम उसमें जम कर सकते हैं। सेकंड, नहीं भी कम पैसा ला रहा है लेकिन हैप्पीनेस बहुत मिलती है और मेंटल पीस बहुत मिलता है, तो फिर यू कैन जंप इनटू इट। तो ये मेरी डेफिनेशन ऑफ पैशन है कि दोनों टिक होने चाहिए। राइट, अग्रीड। कमिंग टू योर सुकून, आई थिंक सुकून बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, और हर किसी का इंडिविजुअल सुकून का डेफिनेशन होता है। मुझे लगता है ये बहुत पर्सनल शब्द है। मेरे सुकून की परिभाषा शायद आपके सुकून की परिभाषा से अलग होगी, बट स्टिल आई वांट टू नो आपके सुकून की परिभाषा। हाँ, सो मेरे सुकून की परिभाषा बहुत ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। ये है कि अगर मैं अपने लव्ड वंस के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताती हूँ अनडिस्टर्ब्ड और विदाउट एनी स्ट्रेस की मेरा काम चल रहा है कि नहीं, मेरे बिल्स पे हो रहे हैं कि नहीं, मेरा लर्निंग तो स्टॉप नहीं हो रहा है, जब मैं वो माइंडफुलनेस की स्टेट में प्रेजेंट रहकर उस पल को अगर एंजॉय कर सकती हूँ विद माई लव्ड वंस, विद माई ट्विन बॉयज, विद माई हस्बैंड, माई फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स, तब वो मेरे लिए सुकून है। वो सबसे अल्टीमेट सुकून है। डजंट मैटर आसपास आप कुछ भी कर दो, मैं वहाँ पर सुकून महसूस कर रही हूँ। ग्रेट। आपने जो यूनिमो स्टार्ट किया है, और अभी तो काफ़ी सारे जैसे मुंबई का मोमो आपने सब स्टार्ट्स किए हैं, तो कभी आपको ऐसा फील आया है कि उसके अंदर ऐसे भी 2 लेडीज़ अगर साथ में होती है ना, तो उसको हैंडल करना मुश्किल होता है, और लाखों मॉम्स जब आपस में उनका कन्वर्जेशंस होता है तो एक दूसरे से डिफरेंस ओपिनियन होती है, तो आपको कभी ऐसा लगा कि अरे यार ये मैंने क्या स्टार्ट कर दिया, ऐसा कभी फील आया है?
आई थिंक आपने यूनिमो और मूमो की बात की, तो अब हम 22 शहरों में हैं भरत, और हम 6,50,000 मदर्स क्लॉक कर रहे हैं मेंबर्स की तरफ, और हर शहर में हम इंडिविजुअल कम्युनिटी चलाते हैं, हम इंडिया ग्रुप या वर्ल्ड ग्रुप नहीं है। तो 22 शहरों में औरतें तकरीबन सेम बिहेव करती हैं, जो आपने कहा तकरीबन सेम बिहेव करती है। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत क्वेश्चंस इधर उधर होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हमारे लाइफ का पार्ट है। आई एम श्योर मेन की लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट होते होंगे और वुमेन की लाइफ में भी होता है। तो उससे जेंडर हटा के अगर देखा जाए तो कम्युनिटी में मैंने देखा ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एक मदर ने कुछ अपनी ओपिनियन करके पोस्ट करी और उसके ऊपर कमेंट आने लगे, प्रो एंड कॉन वाले दोनों, एंड फॉर एंड अगेंस्ट वाले दोनों, और बहुत थ्रेड बढ़ जाता है। और सारे हमारे जो हेड्स हैं, तो 53 हेड्स की टीम है हमारी जो प्रो बोनो काम करते हैं। तो ये हेड्स एक दूसरे को पिंग करने लगते हैं कि इस थ्रेड पे कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कम्युनिटी चलाना है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, तो कम्युनिटी का डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है। तो हम लोग इन इन सिचुएशंस में किसी को सही या गलत नहीं ठहराते हुए, हमारा एक बहुत मेन मकसद है कि रिस्पेक्ट नहीं खोना है। मतलब किसी को आप डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, वो दूसरे से अलग हो सकता है और हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते। अगर आपने वो किया, द ओनली वन सोल्यूशन इज यू आर आउट ऑफ द ग्रुप। तो हमने बहुत सारे एग्जिट्स दिए हैं, और बहुत उन्होंने भी, एग्जिट्स ने कभी कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है ये बेसिक ग्राउंड रूल है कम्युनिटी का कि आप एक दूसरे की तरफ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते। मुझे ऐसा थॉट आया कि कम्युनिटी मैंने स्टार्ट करना क्यों कर दी। मुझे हमेशा ये बहुत पॉजिटिव ख्याल आते हैं कि पता नहीं उस समय सरस्वती, लक्ष्मी या सारे भगवान जिन्हें मैं मानती हूँ, वो शायद मुझ पे मेहरबान होंगे कि ये कम्युनिटी मैंने स्टार्ट की। तो मुझे हर दिन एक जॉय फील होता है कि मैंने कम्युनिटी स्टार्ट किया। आई थिंक एक भी पल ऐसा नहीं आज तक आया। बिकॉज आई थिंक सो आप हर चीज को बहुत पॉजिटिव तरीके से लेके आगे बढ़ रहे हो। सो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही है, सो यू आर टेकिंग एट पॉजिटिव कि भाई इससे मुझे क्या सीखना है और क्या चेंज करना है। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स के बिना वो कुछ खट्टी कुछ मीठी जिंदगी है ना, अदरवाइज कितना प्लेन जेन रहेगी। अगर जब वी मेट का एक बहुत फेमस डायलॉग है जो कम लोग जानते हैं, जिसमें करीना शाहिद को कहती है कि बस बाबा जी अब लाइफ को थोड़ी बोरिंग बना दे। तो कभी कभी बोरिंग भी बहुत अच्छा होता है। right. जब आप बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स में होते हैं तो कई बार बोरिंग भी बहुत सुकून वाली चीज होती है। तो अगर आपकी लाइफ थोड़ी बोरिंग चल भी रही ना, तो थैंक यू बोलो, क्योंकि एडवेंचर्स अगर आ गए, ठीक है, तो शायद एडवेंचर नेगेटिव भी हो सकते हैं और प्रॉब्लम्स भी ला सकते हैं। लेकिन आपने जैसे बोला भरत, मैं पॉजिटिव कैसे हुई, क्योंकि मेरा जो इंटरेक्शन होता है एवरी डे बेसिस पे इन मदर्स से, हर दिन में तकरीबन 150 से 200 मम्स से तो बात करती हूँ, या चैट पे या फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे इतने मैसेजेस आते हैं, या कम्युनिटी थ्रेड्स पे बात करते हैं। लेकिन मैंने उसमें एक चीज़ देखी कि अगर भगवान ने आपको 50% गम और 50% खुशियाँ भी दी है, मान लो, तो भी अगर आप 50% खुशी पे फोकस करेंगे तो लाइफ विल बी बेटर। 101%। एटलीस्ट रहने के लिए जिंदगी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगी। एक्चुअली मुझे लगता है खुशी और गम ये तो हम खुद ही डिसाइड करते हैं, ज्यादा कुछ डिपेंडेंसी नहीं रहती है। ब्यूटीफुल। आप किस तरीके से चीज़ों को लेते हो, आई फील। ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी आएगी जो आपको शायद मेंटली बहुत हिला दे, बट दैट्स ओके ना। आई थिंक सो लाइफ एक जर्नी है ना, तो उतार चढ़ाव तो थोड़े से आएंगे, नहीं तो आपको मजा भी नहीं आएगा। यस, एज वी राइटली सेड दैट कुछ खट्टा कुछ मीठा कई बार मजेदार होता है। तो आई थिंक एक और चीज़ है भरत की, मुझे लगता है हर इंडिविजुअल में कुछ खुद की कैपेबिलिटीज होती है और कुछ उसे बाहर से सीख करनी पड़ती है। मतलब अगर हमारा 53 हेड्स का ग्रुप है, मैं शायद उतनी काम नहीं होती जितनी मैं आज हूँ अगर मैं इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, हेड्स के क्लोज नहीं होती। मैं ऐसे हेड से मिली जो कितने भी गुस्से वाली सिचुएशन में अपना टेम्पर बहुत लो रख के पेशेंटली बात करते हैं। तो मैंने उनसे सीखा कि अरे ये कैसे डील कर रही है सिचुएशन से, इतना ब्यूटीफुली डील कर रही है। तो मैंने अपने आप में पेशेंस लाना चालू किया। तो आई थिंक जब आप दोस्तों की बात करते हैं, तो किन 5 लोगों के साथ अपनी आप लाइफ का सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। मतलब कहते हैं कि इफ यू वांट मी टू नो यू, जस्ट शो मी योर 5 फ्रेंड्स। राइट। तो अगर आपके 5 लोग जो आसपास है, अगर वो ब्यूटीफुल लोग हैं, हर एक की एक अलग कैपेबिलिटी है, तो सोचिए आप कितने ब्यूटीफुल हो जाएंगे। तो आई हैव डन ओनली वन राइट थिंग कि मैंने सराउंड किया अपने आप को सही लोगों के साथ। तो शायद मैं इतनी कैपेबल या ब्यूटीफुल नहीं होती अगर वो 5 लोग मेरे आसपास इतने ब्यूटीफुल नहीं होते। तो यही चॉइसेस हमें बनानी है। मॉम्स जो है, इन मॉम्स से सबसे ज्यादा आपको सीखने को क्या मिला है एक्चुअली? जैसे आपने एक बोला कि मैं काम हुई हूँ पहले से, अगर कोई भी सिचुएशंस में, एंड सबसे बड़ी और ऐसी कौन सी 2-3 चीजें हैं जो आपने मॉम से सीखी है? सो भरत, मॉम्स से बहुत कुछ सीखने को। इनफैक्ट अगर आप एक बार भी अगर कम्युनिटी ग्रुप के अंदर देख पाए ना, तो आपको पता चलेगा कि कितना टैलेंटेड पूल बैठा हुआ है वहाँ पर, और कितनी ब्यूटीफुल थॉट प्रोसेस है उनकी। एक चीज़ है, मुझे लगता है हर मदर में चेंज हुई है मदरहुड होने के बाद, या मदर की जर्नी स्टार्ट करते समय, की सेल्फलेसनेस। क्योंकि एक ही तो इंसान होता है जिसका दिल उसके शरीर से बाहर चलता है, वो है माँ। तो माँ
उसको जो सेल्फलेसनेस है और उसके साथ सोचो उसका फियर कि उसका बच्चा बाहर जा रहा है, वो उसका दिल है और वो कहाँ जा रहा है। अभी आप तो अपने दिल को प्रोटेक्ट करके बैठे हो लेकिन हमारे दिल, मेरे तो 2 है, तो इधर उधर घूम रहे हैं। तो माँ आई थिंक जो सेल्फलेसनेस है कि ठीक है यार, मेरे ही दिल है, ये मेरी जिंदगी है, लेकिन वो मेरे साथ जो भी करे अच्छा बुरा, जो वो माँ का जो सेल्फलेसनेस नेचर है कि कभी भी बच्चे को बद्दुआ नहीं देगी। भले ही बच्चा कहते हैं ना कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। हाँ, मतलब आप तो अभी ऑलमोस्ट, मैं सिर्फ 2 बच्चों की नहीं 6.5 लाख मॉम्स की भी मॉम है एक्चुअली। एंड मेन चीज़ ये है कि मैं डिटेल में पूछता हूँ कि आपने फेसबुक पे इतना बड़ा ग्रुप्स क्रिएट किया है एंड लॉट ऑफ थिंग्स ऐसी है कि जो आपने शायद फेसबुक से डायरेक्ट की होगी, तो ये जर्नी जो फेसबुक से आपका कोऑर्डिनेशन कैसे चालू हुआ या इसको इस लेवल पे आप किस तरीके से पहुंचे? ओके, सो टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी भारत, आज आपके ऑडियंस को बता देंगे हम इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मॉम्स कम्युनिटी है। ओह ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सो और ये हमारा 2nd ईयर से हो गया था और अब तक हमने उस पोजीशन को इंटैक्ट रखा है जो बहुत डिफिकल्ट है। मतलब एवरी डे लाइक अ वुड पेकर हम काम करते हैं टू मेक श्योर कि हम अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाए, यूजर जनरेटेड कंटेंट अच्छा क्रिएट कर पाए। लेकिन 7 साल पहले मुझे अभी भी याद है एक इंसिडेंस हुआ था जिसके कारण फेसबुक ने हमें नोटिस किया, क्योंकि ग्रुप्स तो बहुत होते हैं फेसबुक पे। हम भी अपना ग्रुप बना के बैठे थे, 70,000 माएँ थी, हम दूसरे साल में थे अपने। और एक मदर थी जिनका, बॉम्बे की मदर थी हमारी, मोमो मदर, जिनके हस्बैंड की सडनली, वेरी यंग हस्बैंड, 28 ईयर ओल्ड, सडन डेथ हो गई हार्ट अटैक से। एंड हस्बैंड वाइफ वर हियर और उनके रिलेटिव्स कोई दूसरे सिटी में थे, मतलब इन लॉज। तो न्यूट्रल फैमिली और बच्चा, तो बहुत छोटा बेबी। तो मदर ने उसको समझ नहीं आया, उसने व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम लोग जुड़े हुए हैं, तो उसने अपने एरिया के व्हाट्सएप पे भेजा कि मुझे हेल्प चाहिए, मेरे इन लॉज को और पेरेंट्स को आने में बहुत टाइम लगेगा और ये हुआ है घर पे। उसने कहा मुझे पता नहीं कहाँ जाना है। आप बिलीव नहीं करेंगे भारत, वो कांदीवली की मदर थी। मैं तो बहुत दूर रहती थी, लेकिन हम भी ऑफकोर्स, मैं 3-4 घंटे बाद पहुंची, लेकिन 40 मिनट के अंदर तकरीबन आई थिंक इफ नॉट लेस देन 16 to 17 मदर्स, उसके स्ट्रेंजर मदर्स, कोई नहीं जानता, दोस्त नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर कम्युनिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी दैट मदर ने डाला। और वो 17 मदर्स उसके नेक्स्ट खड़ी हुई है, सब कुछ कर रही हैं। उसके हस्बैंड के अंतिम क्रिया के डिस्कशन से लेके हॉस्पिटल, उनके बातें कि कहाँ क्या करेंगे, फ्लाइट सारी कोऑर्डिनेशन हो रही है कि इन लॉज आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं। जब तक मैं पहुंची मुझे लगा कि यार ये कोई बेस्ट फ्रेंड का कुनबा है क्या जो एक दूसरे के लिए खड़ा हुआ है। तो मुझे उस दिन लगा कि ये जो ब्यूटीफुल स्टोरी इस कम्युनिटी में क्रिएट होती है, तो इस स्टोरी को देख के मुझे लगा हाँ मैं सही काम कर रही हूँ। और जब हमने ये कर दिया, आई डोंट नो कहाँ से फेसबुक तक ये स्टोरी पहुंची, और शेरिल सैंडबर्ग जो फेसबुक की CEO है, उन्होंने उनकी टाइमलाइन पे हमारा मेंशन किया और उन्होंने इस घटना का भी मेंशन किया। और उन्होंने लिखा कि मोमो मुंबई मॉम्स वेरी वन ऑफ द फेवरेट कम्युनिटी है। और सोचिए जिस प्लेटफॉर्म पे आप बैठे उसी की CEO, मेटा की CEO, फेसबुक की CEO आपके बारे में बात कर रही है। एंड सडनली एवरीबडी वोक मी अप सेइंग देखिए आपके बारे में बात हो रही है। और तब से वी ऑफकोर्स वी गॉट अ लॉट ऑफ मेंबर्स बिकॉज ऑफ दैट पोस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब फेसबुक ने हमें नोटिस किया, फिर वेरी रिसेंटली 4 साल पहले फेसबुक ने हमारे ग्रुप को आइडेंटिफाई किया एज अ मोस्ट हाईली इंगेज्ड ग्रुप। देखिए आज इंस्टाग्राम पे आप बॉट्स खरीद सकते हैं, लाइक्स खरीद सकते हैं, सब, लेकिन मेंबर्स नहीं खरीद सकते। आज भी अगर आप एक फेसबुक ग्रुप बनाएंगे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा एक सिंगल मेंबर लाने के लिए। और यहाँ एक ग्रुप है जहाँ वुमेन को भी एंट्री नहीं है, सिर्फ मदर होना चाहिए तो एंट्री है, तो उसी शहर की होना चाहिए तो ही एंट्री है। तो इतना ऑर्गेनिक काम कर रहे थे, लग रहा था क्या होगा आगे, तो नंबर भी बढ़ते। और एंगेजमेंट भारत, आज हमारी कम्युनिटी पे अगर मैं आपको अभी खोल के दिखाऊं, 73 से 78% तक की कम्युनिटी एवरी डे इंगेज रहती है। Great. तो मुंबई मॉम्स में 2,40,000 मेंबर हैं आज जब हम बात कर रहे हैं, उसमें से 73% पॉपुलेशन आज एक्टिव है। कौन ये कमांड कर सकता है एंगेजमेंट। तो ये जब हुआ तो मार्क जकरबर्ग ने हमें देखा और मार्क ने भी सोचा कि ये कम्युनिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो फिर आई वाज सिलेक्टेड एज अ कम्युनिटी लीडरशिप सर्कल हेड, जिसको कहते हैं कि इन्हें कम्युनिटी चलाना आता है। और उन्होंने हमें जर्मनी बुलाया, दे फ्लू मी टू जर्मनी। उन्होंने वहां पर 108 नेशनैलिटीज से अलग अलग कम्युनिटी लीडर्स को बुलाया था। कोई गेमिंग कम्युनिटी वाला आया था, कोई मेंटल हेल्थ वाला आया था। एंड आई वेंट एंड आई रिप्रेजेंटेटेड इंडिया। और वहां पर जाकर हम सबको फेसबुक ने ट्रेनिंग दी कि और आप इसको नेक्स्ट लेवल कैसे ले जा सकते हैं। और सिंस दैट टाइम टिल नाउ आई थिंक थैंक्स टू फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम टीम आज भी हमारे साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं। किसी भी तरह के टूल्स डेवलप होते हैं तो हमें रिसर्च में इंक्लूड किया जाता है। I think this has helped us a lot in helping our community. So they are also supporting you in right? Big time. We are also funded by Meta. Not many people know. So आपके podcast पे ये मैं बताना चाहूँगी कि thank you to Meta for making us a part of the Accelerator program. Definitely, if Meta is funding you, मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तभी वो लोग फंड करेंगे, कोई सवाल ही नहीं आता उसमें।
मोमो मुंबई मॉम्स हो या फिर यूनिमो हो, ऐसे कोई इंसिडेंट्स की जो आपके कम्युनिटी की वजह से कुछ इतना अच्छा हुआ हो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ हो, ऐसे कोई 1 या 2 इंसिडेंट्स? ओके, आई टेल यू माय फेवरेट वन। कॉल्मो कोलकाता मॉम्स है भरत हमारा, जिसमें उसमें भी 15,000 मदर्स हैं कोलकाता की जुड़ी हुई, काफ़ी एक्टिव ग्रुप है। उस ग्रुप में बात है कोविड के समय की, जब हम लोग सब पूरी कम्युनिटी ने एक मॉम स्क्वाड बनाया था हमने। अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, 17 व्हाट्सएप ग्रुप थे जो अलग अलग शहरों में कोविड वालों की हेल्प कर रहे थे। ओके। वो तो सबने ही किया, आई थिंक सबने अपना बेस्ट किया। लेकिन उसी दौरान कॉल्मो कोलकाता मॉम्स में एक डॉक्टर मदर जो हमारी कॉल्मो की मेंबर हैं और एक डॉक्टर भी है, उन्होंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया कि देयर इज अ बेबी वाज डिलीवर्ड इन माय नर्सिंग होम ड्यूरिंग कोविड, और ड्यूरिंग द डिलीवरी द मदर पास्ड अवे। तो डॉक्टर ने लिखा कि इस बेबी का वजन बहुत कम है, तो इसको ब्रेस्ट मिल्क की ज़रूरत है, और कोविड के दौरान ब्रेस्ट जो मिल्क की जो बैंक्स होती है वो सब बंद थी। तो शी सेड क्या कोई मदद कर सकता है, क्योंकि मदर्स की कम्युनिटी है। राइट। जब उन्होंने डाला तो मैं भी यहाँ से बॉम्बे से देख रही थी वो पोस्ट, सारी मदर्स ने देखा, बहुत सारे कंडोलेंस मैसेजेस थे, बहुत सारे 1000-2000 कंडोलेंस मैसेज आ गए होंगे। और उन्हीं के बीच में 2 मदर्स ने लिखा, कैन वी हेल्प, वी आर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। ठीक है, तो आज भरत उसके बाद वो इंसिडेंट हो गया, खत्म हो गया, मैंने भी देख लिया, 1 महीने हो गया होगा, 1.25 महीना। उसके बाद वो डॉक्टर ने मेरा नंबर निकाल के मुझे कॉल किया, द सेम डॉक्टर हु पोस्टेड, और उन्होंने कम्युनिटी पे भी लिखा कॉल्मो पे कि गाइज ड्यूरिंग कोविड दीज 2 मदर्स टुक स्पेशल परमिशन एंड केम विद अ हस्बैंड टू ब्रेस्ट फीड द बेबी एट द नर्सिंग होम। आई थिंक आज भी भरत मैं नहीं जानती वो 2 मदर्स कौन है जिन्होंने जाके ब्रेस्ट फीडिंग किया। मैं नहीं जानती जो मदर बेचारी हु पास्ड अवे जिनके बेबी को जरूरत थी वो कौन थी। मैं नहीं जानती डॉक्टर मदर कौन थी। लेकिन द वे आई एम स्टिल गेटिंग गूज़बम्प्स, द वे 101% आई फील लाइक वो भगवान बन के आई थी उस टाइम एक्चुअली। द वे mothers came for each other. I think this is the power of communities. Right. And this is what I feel proud of that I've built. मैंने कुछ नहीं किया ना। Right. मैं हमेशा भगवान को यही बोलती हूँ कि थैंक यू फॉर मेकिंग मी दैट मीडिएटर, कि मैं शायद इंस्ट्रूमेंटल बन पाई इन लोगों को बीच में लाने के लिए। बट आई थिंक ब्यूटिफुल स्टोरी, ब्यूटिफुल, गॉड ब्लेस दैट बेबी एंड गॉड ब्लेस दोज मदर्स एंड देयर बेबीज, कि उन्होंने इतने, जब हम कोविड में अपने नेबर को भी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलते थे, वो नर्सिंग होम में जाके एक स्ट्रेंजर मदर के बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा के आई। आई थिंक ब्यूटिफुल, व्हाट ब्यूटिफुल देन दिस। आई थिंक ये स्टोरी सुनी जानी चाहिए एक्चुअली 101%। एंड वैसे आपने बोला कि आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन आपको नहीं पता है कि लाखों मॉम्स के लिए आपने कितना अच्छा काम किया है जेन्युइनली। एंड ये जब स्टार्ट किया था आपने, तब से लेके अभी तक भी आपका इन सब चीज़ों पे, कम्युनिटी पे फोकस वगैरह प्रॉपर रहता है कि अभी फेम आ गया है तो ठीक है चल रहा है, वैसा कुछ? आई थिंक जनरली एक होता है कि जब फेम आ जाता है ना तो कहते हैं कि फेम के साथ में पर भी आ जाते हैं। तो आई थिंक मैं थोड़ा उल्टा बिलीव करती हूँ, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आई थिंक अभी काम टेक वाइज बहुत कम हो गया है, क्योंकि फेसबुक ने बहुत सारे इनपुट्स लिए हैं एडमिन्स को असिस्ट करने के लिए, एडमिन असिस्ट जैसे टूल्स बनाए हैं, जिसके तहत हमारा टेक या मॉडरेशन या कम्युनिटी डिसिप्लिन, कम्युनिटी में स्पैम पोस्ट आती है, मार्केटिंग पोस्ट, बाजार पोस्ट, ये सब थोड़ी कम हो गई है, इसको मैनेज करना इजी हो गया है। लेकिन जो कम्युनिटी एंगल पे जो कंटेंट की क्वालिटी अप करना है, जो इंगेज करके रखना है कि भाई ठीक है आपने मेंबर जोड़ दिया, पर वो मेंबर जुड़ा ही रहे। अगर आप अपनी वाइफ से पूछेंगे वो कब जुड़ी थी और आज तक जुड़ी हुई क्यों है, तो वो क्यों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एवरी डे वी इंश्योर कि हम टाइम से रेलेवेंट रहें, टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट रहे। जैसे अब हमने अपना इंस्टाग्राम पेज लॉन्च कर दिया है, बिकॉज ऑल द न्यू मॉम्स आर ऑन इंस्टाग्राम एंड नाउ वी हैव I think more than 40-50,000 mothers on Instagram also, and we are growing organically. तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस जो टाइम से रेलेवेंट है वो काम तो करते रहते हैं। और मेरा जो इन्वॉल्वमेंट, मैं आपको बताऊंगी कि मेरा इन्वॉल्वमेंट अभी ज़्यादा डीप हो गया है, क्योंकि अब मैं मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस कर पाती हूँ। ये नहीं करना है बंदे अप्रूव करने हैं, पोस्ट अप्रूव करने, ये काम मैं नहीं करती हूँ, मेरी टीम करती है। लेकिन अब मैं जोड़ ज़्यादा पाती हूँ मदर्स को। जैसे अगर हमारा कोई इवेंट है, 500 मदर्स का इवेंट है, मैं आपको गारंटी देती हूँ भरत, उसमें से 490 औरतों ने मेरे साथ 1-on-1 उस इवेंट में बात की होगी, हम लोगों ने बात की होगी। फोटो तो छोड़ ही दीजिए, वो तो खींचते ही है। वो मेरा मकसद है कि मैं उनको, जब वो जाए, और हर इवेंट में हमारी 100% पॉपुलेशन जो इवेंट अटेंड करती है, वो 100% पॉपुलेशन खुश होके उस इवेंट से जाती है। दैट इज आवर मंत्रा। क्योंकि हम ये चाहते हैं यार, वहां पर भी तो आप अपना ब्रेक लेने, और वहां से भी अगर आप गुस्सा होगे, किसी से झगड़ा करके जाओगे, तो घर लाइक अगर कॉमन मॉम्स भी है, कोई सादी मॉम्स भी है, उसको भी आप उतना ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो जितना आप किसी बड़े आदमी को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। आई थिंक कॉमन कुछ होता ही नहीं भारत। इनफैक्ट हर मदर को, अगर आप, या हर व्यक्ति को,
अगर मैं आपको आज जानूंगी, आज हम लोग पहली बार पर्सनली मिले हैं, तो आई एम श्योर मैं आपकी कुछ चीज़ों में से सीखूंगी और इंस्पायर होंगी। और सिमिलरली हम हर बंदे से सीख सकते हैं, सिर्फ आंखें खोल के देखना पड़ेगा। और आई थिंक मेरे बारे में अब ऑफ कोर्स कम्युनिटी बेहतर एक्चुअली बताएगी। आपकी ये एक लाइन जो है ना, आपने कहा है कि कॉमन होता ही नहीं है, आई थिंक यू आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ दिस, कि आप हर चीज़ से सीख रही है कुछ ना कुछ। जैसे मैं आपको नमिता थापर जी की बात बताऊंगी। नमिता थापर जो शार्क भी हैं और MKR की हेड है। अभी मैंने रिसेंटली नमिता थापर के साथ एक इवेंट किया था और मैं नमिता को ऐसे इंटरव्यू करी थी, और नमिता से मैं बात जब कर रही थी, इतनी ब्यूटीफुल पर्सन है और इतनी डाउन टू अर्थ पर्सन और इतनी हम्बल, मतलब क्या नहीं है उस बंदी के पास, इतना इंटेलिजेंट बंदी है। आज शार्क्स में सबसे ज़्यादा लव शार्क है। शी इज़ सो ब्यूटीफुल, शी हैज़ ब्यूटीफुल किड्स। आई थिंक द वे वी कनेक्टेड, वी वर लाइक, और शायद वो तो उस दिन इतना जानती भी नहीं होंगी कि नेहा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, हम लोग अदर देन अ ब्रांड एसोसिएशन। पर इतनी हम्बल, इतनी ब्यूटीफुल पर्सन, मुझे लगा कि आप इतनी ज्यादा तारीफ मत करो, मुझे लगता है मुझे नेक्स्ट गेस्ट नमिता थापर को अरे नमिता को आप डेफिनेटली बुलाइए। नमिता, आई एम श्योर अगर उन्हें ये खबर पहुंची तो वो डेफिनेटली खुद ही बोलेंगे कि मुझे आना है। बोलती भी इतना प्यारा है। तो मुझे लगता है कि करीना कपूर खान, मैंने उनको इंटरव्यू किया था ऐसे ही जैसे हम बैठे, और जब मैं करीना से बात करी थी, अब करीना को हम लोग ना ग्लैम ब्यूटी ऐसे देखते हैं कि थोड़ी शायद हाई प्रोफाइल होगी, सबसे बात नहीं करती होगी, बट एज अ मदर जब आप कनेक्ट करते हैं ना एक मदर से, अरे करीना ने क्या ब्यूटीफुल बातें करी और इतनी प्यारी, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ जितनी मदर्स वहाँ आई थी हम लोग को देखने के लिए, वो सब मुझे बोल रहे थे अरे शी इज सच ए वंडरफुल पर्सन। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग एन इंडिविजुअल एंड नोइंग कि भाई इसमें और क्या है, इसके ये फेशियल एक्सप्रेशन या इसके आउटर अपीयरेंस के अंदर और क्या है, वो थोड़ा सा डिग करके देखेंगे ना, तो मेरे ख्याल से बस 20% लोग छोड़ दीजिए, 80% पीपल आर इजी पीपल। Yes, agreed. So they are easy people. So of course there are complex people 20%. हाँ, बट वो 20% जो कॉम्प्लेक्स पीपल है ना, वो इतने ज्यादा खुद को हाइप कर देते हैं, लोगों को लगता है कि 80% दुनिया वो है। लेकिन 20% जो कॉम्प्लेक्स लोग होते हैं ना भरत, वो जनरली सक्सेसफुल नहीं हो पाते, याद रखना। हाँ, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, लेकिन उनकी वजह से और भी 20% स्टक हो जाते हैं। आई एग्री, क्योंकि जैसे आपने भी पहले बोला कि जैसे दुख और सुख भी है, हर सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स लोग अगर नहीं होंगे तो हम सिंपल लोगों को एडमायर कौन करेगा। ठीक है, तो आज मुझे जब लोग बोलते हैं नेहा बहुत हम्बल है, तो शायद उसने किसी घमंडी से मुलाकात की होगी। यस, एक्चुअली मैंने एक लाइन लिखी थी कि एक साधारण इंसान, मतलब एक ऑर्डिनरी आदमी जब खुद को कम्प्लीटली ऑर्डिनरी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है ना, देन ही कैन बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वाओ, सो ऑर्डिनरी वर्ड, और बहुत प्रिटी बात बोली ना। देखो, एक्स्ट्रा वो शब्द भी चाहिए। अगर आप ऑर्डिनरी हैं तो आपका एक्स्ट्रा क्या है? व्हाट इज योर एक्स्ट्रा? व्हाट आर यू बियॉन्ड मदरहुड? What are you beyond as a person? What are you? What is your extra? What is your slash? क्या है आप? पेंटर हैं, आप गिटारिस्ट हैं, आप एक अच्छे ओरेटर हैं, आप क्या करते हैं ऐसा जो आपका एक्स्ट्रा है? तभी तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे, वरना ऑर्डिनरी लोग कब आते हैं कब जाते हैं किसको पता चलता है। सो नेहा, आपको पता है अभी मॉम्स की एक्सपेक्टेशंस आपके लिए बढ़ती जा रही है। मॉम्स सोच रही है कि नेहा अभी तक हमारी प्रॉब्लम सुन रही है और एक सुनने के लेवल से सॉल्यूशन कर रही है, बट आगे आप और क्या करने वाले हो मॉम्स के लिए? तो आई थिंक भरत, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि सुन के सॉल्यूशन दे रहे थे, अब बिना सुने भी सॉल्यूशन देना चाहिए। तो मॉम्स के आई थिंक दिल में एक हमेशा एक बात रहती है, जब आपने भी बोला कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए नेहा हमेशा बोलती है, बट कैसे हो रहे, बोलना आसान होता है कि नेहा बोलती है फाइनेंशियल फ्रीडम ले लो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, लेकिन कैसे किया जाए? तो हमने भरत एक वर्टिकल लॉन्च किया है। इनफैक्ट हमने उसका सेकेंड इवेंट ऑलरेडी हम कंप्लीट भी कर चुके हैं, जिसका नाम है स्किलशी। स्किलशी एक यूनेमो का ही एक वर्टिकल है, जिसके तहत हम विमेन की फ्री स्किल डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। मतलब अगर एक औरत है जो चैट जीपीटी या AI का यूजेज सीखना चाहती है और उसकी ट्रेनर बनना चाहती है, या उसको अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना चाहती है, तो वो स्किल डेवलपमेंट के लिए अगर वो बड़े बड़े कोर्सेज देखती हैं तो वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाती है, या उनको पता भी नहीं होता, इतने एड्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कौन सही है कौन झूठ। हम पे उनका ट्रस्ट बहुत हाई है, तो हमने एकेडमी लॉन्च की, स्किलशी एकेडमी, जिसमें अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी हमने 3 दिन पहले उसका एक इवेंट किया, जिसमें 10 मेंटर्स आए थे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। 10 मेंटर्स ने आके मदर्स को 10 स्किल्स सिखाए थे। चार्जेस थे ऑफलाइन मीटअप के 699 रुपीज ओनली, जिसमें लंच, सुबह का ब्रेकफास्ट, शाम की चाय, शाम के स्नैक्स और 10 मेंटर्स से ट्रेनिंग, सब कुछ इंक्लूडेड था। और इट वाज विथ एटलस स्किल टेक यूनिवर्सिटी, तो काफ़ी अच्छी जगह पे स्किल डेवलपमेंट किया। मेंटर्स भी एक से एक थे। तो क्या सिखाया मदर्स को? किसी मदर को चैट जीपीटी सीखना था, किसी मदर को मेकअप सीखना था, किसी को इमेज कंसल्टेंट से सीखना था, किसी को कम्युनिकेशन स्किल सीखना था। तो व्हाट वी डू, वी टाई अप विद दीज मेंटर्स, वी ब्रिंग द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, एंड हम इन मदर्स को उनसे ट्रेनिंग करवाते हैं।
और इतने नॉमिनल कॉस्ट में कराते हैं, ताकि कॉस्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि मदर्स आए, वरना वो आती नहीं। हमने बहुत सारे फ्री इवेंट फ्री कोई भी चीज की वैल्यू नहीं होती, तो अब वो आने लगी है। 60 से ज्यादा लोग इसमें ट्रेन हुए उस दिन, एक दिन में बैठ के। सुबह हम लोगों ने 10 बजे स्टार्ट किया था, शाम तक ये पूरा प्रोग्राम मतलब एक्चुअल में अगर मॉम्स को कुछ करना है तो आप उन लोगों के उन मॉम्स के लिए काफी सारी चीजें कर रही है, सिर्फ उनको इनिशिएटिव लेना है। there's something called RTW जो हमारी कम्युनिटी करती है, विच इज रिटर्न टू वर्क। मतलब अगर आप किसी कॉर्पोरेट के ओनर से मिलते हैं जो उन औरतों को ढूंढ रहा है या उन टैलेंटेड औरतों को ढूंढ रहा है जिन्होंने अपने बेबी बर्थ के समय एक सबैटिकल ले लिया, लेकिन वो वापस कॉर्पोरेट में गई नहीं, अब जाना चाहती हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हमने RTW प्रोग्राम लॉन्च किया है कि हम आपको कॉर्पोरेट के पास आप मत जाओ, हम कॉर्पोरेट को आपके पास लेके आएंगे और आपके उतने रिगरस इंटरव्यूज नहीं होंगे, लेकिन आपको वो लोग प्रायोरिटी देंगे। तो आज बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं कि हमें विमेन टास्क फोर्स को हायर करना है। ये टैलेंटेड पूल है जो घर पे बैठा हुआ है, तो RTW के थ्रू हम इनको भी लाते हैं। ये एब्सोल्युटली फ्री होता है कम्युनिटी मदर्स के लिए, उसमें कोई चार्जेस नहीं होते। इनफैक्ट हम भी कोई कमीशन नहीं लेते जैसे HR कंसल्टेंट्स लेते हैं कि सैलरी में से कुछ लेंगे, कुछ नहीं। इट्स हम पूरा का पूरा मदर्स के लिए इस चीज़ को फ्री रखते हैं। नहीं तो मैं एक देख रहा हूँ जनरली आज की डेट में अगर कोई इंसान सजेशंस भी दे रहा है तो उसके चार्ज लगते हैं। आप ये सब फ्री में कर रहे हो, इसके अलावा मॉम्स की पूरी कम्युनिटी में मॉम्स ज्वाइन हो रही है या कोई सवाल पूछ रही है, तो किसी भी चीज़ के लिए आप कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हो और इतनी बड़ी कम्युनिटी रन कर रहे हो, तो फिर फाइनेंस पार्ट कैसे होता है? आई थिंक आई लाइक दैट क्वेश्चन। सो देखिए भारत 6,50,000 मदर्स हैं मेंबर्स। तो कई लोग मुझे बोलते हैं अरे 100 रुपये मेंबरशिप रख लो, तुम्हारी तो जिंदगी बदल जाएगी। तो मैंने बोला ये छोटी सोच हमेशा छोटी रहती है। राइट। मदर्स से डे 1 से मैंने डिसाइड किया था एक भी पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि कम्युनिटी मदर्स के लिए हमारा कम्युनिटी यूजर जनरेटेड कंटेंट पे चल रहा है विच इज मदर्स, और मदर्स को इस कम्युनिटी से सपोर्ट मिलता है, तब ये मदर्स इससे कनेक्टेड है। तो मैं मदर्स को कोई भी 1 रुपए की भी स्पेंड नहीं करवाना चाहती हूँ। तो आप नहीं कराए बिना आप सस्टेन कैसे करेंगे? तो आज तक आई एम श्योर बहुत सारी मदर्स हमारी इस पॉडकास्ट को देखेगी और उनको आज तक 1 भी रुपए का स्पेंड नहीं करना पड़ा होगा 10 साल नहीं करना पड़ा। आज तक उनको एक पुश मैसेज नहीं गया कम्युनिटी की तरफ से। मेरे पास उनका पूरा डेटाबेस है, फॉर्म में ईमेल ID, फोन नंबर, बट उनको आज तक एक भी पुश मैसेज नहीं जाता नेहा की तरफ से कि ये खरीदो, ये बेचो, कुछ नहीं। तो ना मैं डेटाबेस का मिसयूज कर रही हूँ, ना मैं कम्युनिटी मदद से पैसे ले रही हूँ, तो रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? तो हमारा जो सस्टेनेबल मॉडल है, वी आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हम कम्युनिटी को चलाते हैं ब्रांड रेवेन्यू से। सो जो ब्रांड मदर्स की ओपिनियन जानना चाहते हैं, ऑनेस्ट ब्रांड, अगर एक मल्टीनेशनल ब्रांड है जो ये जानना चाहता है कि यार मैं सैनिटरी पैड लॉन्च करना चाहता हूँ टीनेज डॉटर्स के लिए, तो पहला पैड उनका कैसा होना चाहिए मुझे मदर्स से पूछना है, तो वो रिसर्च हम उनको करवा के देंगे, क्योंकि रियल मदर्स उसका आंसर देगी, कोई एजेंसी बैठ के नकली फॉर्म नहीं भरेगी। तो हम उन ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं और वो ब्रांड्स हमें पे करते हैं। एक ब्रांड है जो बोल रहा है चलो, जैसे करीना कपूर से हम एक ब्रांड के थ्रू मिले थे, उस ब्रांड ने कहा यार हम बिलीव करते हैं कि फार्म फ्रेश प्रोड्यूस वेजीज आप मदर्स को घर पे मिले और अच्छे दामों पे मिले और सही सब्जियां मिले, तो नेहा मुझे उन मदर्स से मिलना है, तो हम मुलाकात कराते हैं। अब यहाँ पे जीत दोनों तरफ से ना, मदर्स को भी ऐसे ब्रांड से मिलना है जो उन्हें डिस्काउंट दे, अच्छे ऑफर्स दे, सही प्रोडक्ट दे, झूठा प्रॉमिस नहीं करे, और साथ में ब्रांड को भी फिल्टर्ड ऑडियंस मिल रहा है। ऐसे नहीं कि आप एक ऐड कर रहे हो मिलता है उनको एकदम और एक आप रॉन्ग ऐड नहीं कर रहे हो जो किसी भी टॉम डिक एंड हैरी को जा रहा है। फिल्टर्ड टारगेटिंग कर रहा है ब्रांड, फिल्टर्ड मार्केटिंग कर रहा है ब्रांड, और मेरी कम्युनिटी से बात करें, अगर आपका टारगेट मदर्स है या विमेन है तो मुझसे अच्छा प्लेटफॉर्म ब्रांड को नहीं मिल सकता। तो ये हमारा अर्निंग रेवेन्यू है। और ब्रांड से हम जब अर्निंग करते हैं तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है मदर्स की प्रेफरेंस। अगर एक मदर ने एक ब्रांड के बारे में नेगेटिव लिख दिया कम्युनिटी पे, तो हम ब्रांड के पास जाके उससे क्वेश्चन करते हैं कि ये सच है या झूठ है, क्योंकि अगर ये सच है तो हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। वेरी गुड। 3 बड़े ब्रांड्स हैं ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन इंडिया के बड़े बेबी केयर ब्रांड्स जिनके साथ हमने काम करना बंद किया क्योंकि कम्युनिटी की मदर्स को ब्रांड में प्रोडक्ट क्वालिटी इशू आए। ओह, दिस इज समथिंग, मतलब कितना भी पैसा मिले आप अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना भरत, क्योंकि मेरे कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी नेहा नहीं है, कम्युनिटी मेरी तरह बहुत सारी माएँ जब एक साथ आई और उन्होंने बोला हम साथ हैं तो कम्युनिटी बनी। तो अगर हम जब साथ हैं और उनमें हमारे बीच में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी और हम दोनों सबके बीच में मतभेद है तो कम्युनिटी बिल्ड नहीं रहेगी ना, टूट जाएगी। तो इसमें फाउंडेशन या नींव ही हम हैं, हम मदर्स हैं, तो हमारी हर किसी की ओपिनियन मैटर करती है। तो वो अगर सर्वोपरि होगा तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता, और दैट्स व्हाट वी लिव बाय। सो डे 1 till now we have never ever disregards our mother's opinion on anything. फ्राइडे रिव्यू करके हमारे यहाँ पे एक वर्टिकल है जिसमें मदर्स अपने प्रोडक्ट रिव्यू, स्टार्टअप ब्रांड से लेके MNCs तक, स्कूल से लेके एजुकेटर्स तक, डॉक्टर्स से लेके छोटे से छोटे इनकमिंग डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट तक, ये अपना फीडबैक शेयर करती है। और अगर वो फीडबैक नेगेटिव और उस थ्रेड पे अगर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, हम उस बंदे को उस ब्रांड के साथ
काम नहीं करते, और अगर वो ब्रांड हमारे साथ अभी एसोसिएटेड है तो हम उनसे जाके बात करते हैं। और आपको मैं बताऊंगी 3 ब्यूटीफुल स्टार्टअप्स हैं जिसमें से 2 स्टार्टअप फाउंडर्स ने मुझसे बात की है इस प्रॉब्लम पे, और उन्होंने वापस आकर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, एक्सेप्टिंग दैट आई वांट टू वर्क ऑन इट। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम गेटिंग अ 2-way फीडबैक। सो आई थिंक इतने ब्यूटीफुल ब्रांड्स काम कर रहे हैं कि मदर्स भी उनको फिर वापस एक्सेप्ट करती है कि अरे वाह, इतना एफर्ट लिया इन्होंने हमसे कनेक्ट होने के लिए। राइट, बट जनरली क्या होता है, मॉरल वैल्यूज जो है ना, जब एक बार आप किसी भी चीज़ को डेवलप करते हैं और आपको कहीं पर ज़्यादा पैसा दिखता है तो जनरली लोग मॉरल वैल्यूज से या वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। क्योंकि पर भरत, मेरे इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैंने मॉरल वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ किया तो आपको लगता है कि ये मदर्स जो एक बार ग्रुप ज्वाइन करती है 10 साल में और कभी नहीं छोड़ती, वो छोड़ नहीं देंगी। आई एग्री, मतलब यू आर थिंकिंग वेरी लॉन्ग टर्म। It is every day. What it takes, just an exit button to say this group is not my group. But this still, is the place they belong. apart from the group, apart from the Momo या Unimo भी छोड़ दूँ तो उसके अलावा मॉरल वैल्यूज की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में क्या है? अच्छा, मैं बताती हूँ कि मॉरल वैल्यूज, शायद मैंने तो मॉरल साइंस में पढ़े थे सेंट जोसेफ्स में, और मुझे लगता था यही मॉरल होते हैं। और मैं आज थैंकफुल हूँ भरत कि यू नो आई हैव गिवन बर्थ टू ट्विन बॉयज हु आर मॉरली एंड एथिकली वेरी हाई ऑन दोज वैल्यूज। लाइक मैं और मेरे हस्बैंड दिन भर ये बात करते हैं कि ऐसे बच्चे कहाँ से दिए भगवान ने हमको, मतलब इतने एथिकल, इतने ऑनेस्ट। अभी वो IB बोर्ड में है, और अभी क्योंकि IB की एग्जाम्स चल रही है, सारे न्यूज़पेपर्स में अगर आप देखेंगे तो IB ने पहली बार वर्ल्ड जोन में सेम पेपर रिलीज किए, मतलब पूरे वर्ल्ड को सेम पेपर सेम ईयर में मिल रहा है। लेकिन वो ये भूल गए कि टाइम जोन तो सबका अलग होता है, या पता नहीं वो याद रख के उन्होंने ही किया। उससे ये हो रहा है कि कई देशों में पेपर पहले आ रहे हैं, भारत में पेपर तकरीबन उसी समय पे आ रहा है जब पहले आता है, लेकिन हमारे दूसरे यूरोपियन देशों में हमारे बाद पेपर रिलीज हो रहा है, तो पेपर लीक्स हो रहे हैं। और सोचिए, पेपर लीक जब IB में होते हैं तो IB बेल कर्व पे काम करता है, यानी अगर टॉपर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो ग्रेड्स बाउंड्रीज कम आ जाएगी, यानी जो बच्चा शायद पूरे नंबर डिजर्व करता था क्योंकि उससे ऊपर एक चीटर है, उसने उसके पूरे परसेंटेज डाउन करवा दिए। तो ऐसा हालत है, सब बच्चों के हाथ में पेपर आ रहे हैं, कोई बच्चे कॉपी कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं। आई वाज टेलिंग माय किड्स कि क्या हुआ, वो बता रहे थे स्कूल में कि किसी ने बात किया कि पेपर मिले हैं। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, आपके दोस्त ने भी कहा? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे दोस्त ने भी कहा। तो मैंने कहा फिर आपने देखा कि नहीं? तो बोला नहीं, एक ने जो मेरा दूसरा ट्विन है उसने मुझे कहा कि मैंने नहीं देखा क्योंकि भाई ने नहीं देखा था। तो मैंने बोला अच्छा, आपने भाई ने नहीं देखा, इसने नहीं देखा, तो आपके भाई ने क्यों नहीं देखा? तो उसने बोला क्योंकि आई डोंट वांट टू पास लाइक दिस, आई वर्कड हार्ड फॉर इट। सो आई सेड देयर आर 2 learnings here. For your moral values, love, you can sacrifice the biggest lure and temptation of your life. And I told them to them, Bharat, कि अगर मैं आपकी जगह पे होती तो शायद मैं ये नहीं कर पाती, शायद I would have peeped in, शायद मैं वो लीक पेपर देख लेती अगर मैं वो स्टूडेंट होती। मैं फ्रैंकली कहूँ तो आपको देख के भी कोई हिसाब से लगता नहीं आप नहीं करते। I've evolved. I was not like this. Yes, I've learned. मैं जो मेरे बच्चों ने आज किया, कुडोस टू देम, शायद मैं वो नहीं करती अगर मैं उनकी एज में होती तो। और मुझे लगता है शायद आप कर लेते, बट मैं जिस तरीके से अभी आपको देख रहा हूँ आई थिंक कोई हिसाब से, क्योंकि वो जो पॉइंट्स आपके जो पॉइंट्स है वही उनमें जा रहे हैं फ्रैंकली, नहीं तो इतना कॉम्प्रोमाइज करना और इतना सब सोचना नहीं सोचते। पेरेंटिंग डन राइट, बट आई थिंक कहीं पे जब आप मॉरल वैल्यू बोलते हो तो मुझे लगता है कि ये होती है अल्टीमेट मॉरल वैल्यू, जहाँ पे आपको कोई नहीं देख रहा है फिर भी आप चोरी नहीं कर रहे हो, yes, आप चीटिंग नहीं कर रहे हो। right, and I think this I've seen in my kids since long years. I think thanks to my mother-in-law, my husband, my mother-in-law was a beautiful person. I think जो संस्कार बुजुर्ग देते हैं, दादा दादी नाना नानी, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक जॉइंट फैमिलीज का क्रक्स ही वही था कि आपका इतना अच्छे एडवाइजर्स थे कि जो आपको सब तरह की चीजें, आप पेरेंट्स तो बेचारे बड़े ही करते रह जाते हैं ना बच्चों को, हम तो डायपर ही चेंज करते रहते हैं लेकिन शायद दादी नानी कुछ और सिखा जाती है जो बच्चों के। तो आई थिंक आई एम सो थैंकफुल दैट आई हैव ट्विन सन्स हु आर सो ब्यूटीफुल दैट दे टीच मी एंड आई एम प्राउड ऑफ देम। टुडे इट डजंट मैटर दैट what marks they bring, they are school toppers, class toppers always, but for us it has never mattered because effort, Bharat, उनका हमेशा 100% होता है। Very good. मेरे बच्चों को आप obviously you can cut this because it's a long conversation, but I have to add this that मेरे बच्चों को आज इतने साल हो गए हैं, मैंने उनको कभी नहीं बोला होगा कि पढ़ो, वो खुद पढ़ते हैं। उन्होंने आज तक कोई गेम एडिक्शन नहीं किया, उनके फोन्स कहाँ पड़े रहते हैं उनको नहीं पता होता है। Very good. उन लोगों के सारे पासवर्ड हम सबको पता है। मैं टीनेजर्स की बात कर रही हूँ। उन्होंने आज तक मुझसे कोई डिमांड नहीं किया कि हमें ये टेक्नोलॉजी चाहिए, ये लैपटॉप चाहिए, ये आईफोन चाहिए, एंड दे हैव बीन अ टॉपर एंड आई एम अ वर्किंग मदर, आई एम फुल टाइम हियर एंड देयर एंड स्टिल इफ माय किड्स आर डूइंग इट ऑन इट्स ओन, आई थिंक वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस जनरेशन। 100%. So amazing.
तो आई थिंक दिस इज बट फैमिलीज के बारे में आप बात कर रहे हो तो मेरा ये सवाल है कि इतने सारे आप कम्युनिटीज को सब और काफ़ी सारे काम कर रहे हो, तो अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी फैमिलीज को, हस्बैंड को, बच्चों को, इन सबको टाइम कैसे मैनेज कर पाते हो? I gave you that answer that I believe in unitasking. When I am with you, I'm with you. When I am with my kids, I'm with my kids. I think आपके भी मैंने 2-3 बार calls miss but it किए is थे. practically that much possible. है, ब्रैकेट करना पड़ता है आपको लाइफ में. मेन तो बहुत अच्छा करते हैं, मेन आर वायर्ड वेरी वेल. मेन तो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा इसलिए डिलीवर कर पाते हैं क्योंकि वो जब ऑफिस में होते हैं तो ऑफिस में होते हैं, राइट? विमेन को थोड़ा सा वायरिंग अलग है, न्यूरो वायरिंग. लेकिन अगर हम भी कंपार्टमेंटलाइज कर ले लाइफ में चीज़ों को और एक टाइम कट ऑफ रखें कि ये हमारा वर्किंग आवर्स, स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स को हमारी तरह जो जिनका ऑफिस 24 घंटे चलता है, उनको थोड़ा सा कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा कि ये समय मेरा इसके लिए, ये इसके लिए. थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, आधा घंटा इधर उधर होगा, बट एटलीस्ट यू विल मेक द बेस्ट ऑफ इट. सो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट इज द एसेंस. आप जिस टाइम पर जहाँ पर हो एक्चुअली वही पल जीते हो. दैट इज द मेन थिंग कि भाई हाँ, तभी आप फैमिली के साथ टाइम, नहीं तो फैमिली के साथ रहोगे तो भी दिमाग में हाँ यूनिमो में क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, ब्रांड्स का क्या चल रहा है. बट दैट इज वेरी गुड पार्ट कि आप ये मैनेज कर पाते हो. आपकी लाइफ के कुछ ऐसे अचीवमेंट्स या कुछ ऐसे लोगों से मिले हो जिनको मिलने की आपकी ख्वाहिश थी या जिनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, नंबर 1. एंड सेकेंड, आपकी लाइफ के कुछ ऐसे बेस्ट अवार्ड्स जो मिलके आपको खुशी हुई हो या जिसका आपको प्राउड फील हो? So I think I'll take the second question first, that because you talked about awards, I think everybody loves awards because they are great recognition of the fact कि आप सही काम कर रहे हैं. However, I am not an award fan. I am not. You'll come to my house, you'll see my trophies in a suitcase. And I have many because people give me and they love me. And I respect each one of them, but I'm not an award fan. You'll never see an award wall in my house ever. And I have more than 1100, 1200 trophies. And I'm talking about that number. तो लेकिन हाँ, कुछ रिकग्निशन है जो मुझे जिसने मुझे हैप्पी टीयर्स दिए लाइफ में. जैसे फेसबुक का एक एग्जाम है, FCMM, विच इज़ फेसबुक सर्टिफाइड कम्युनिटी मैनेजर्स. अभी बहुत सारे लोग फेसबुक ग्रुप्स बनाते हैं लेकिन उसका कोई वैलिडेशन नहीं है कि यार कोई 10वीं पास भी ग्रुप बना रहा है, कोई MBA भी ग्रुप बना रहा है और कोई पैशनेट बंदा भी ग्रुप बना रहा है. क्या पता कि किसमें वो ग्रुप मैनेजमेंट स्किल्स हैं. तो फेसबुक ने एक एग्जाम स्टार्ट किया जो ये बताती है कि आप ग्रुप एडमिन बनने के लिए केपेबल और आप में वो स्किल है, टेक नो हाउ है. और ये काफ़ी डिफिकल्ट एग्जाम है, जल्दी पास नहीं कर पाते लोग. तो आई एम अमंग द फर्स्ट, इनफैक्ट आई एम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू पास दैट एग्जाम. एंड आज के डेट में जब हम बात करें, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 400-500 से ज़्यादा लोग वर्ल्ड वाइड नहीं है जो इसको पास कर पाए. So I think that was my high, very big high that I got. Great. Second, when Meta approached us for funding, accelerator program में जब हमें select किया गया, I was shocked. I think third admiration, as I told you, when we were taken to Germany to get trained. I think when Meta identified me कि मैं कर सकती हूँ, तो ये सब है. इसके सिवा अभी recently मैं IIM के साथ एक again finance for growth कर रही हूँ, जो भी again जो entrepreneurs काफ़ी established है, women entrepreneurs उनके लिए है. तो ये सारे रिकग्निशंस मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अवार्ड्स मुझे दिखाते हैं कि आज भी मैंने सीखना बंद नहीं किया है. और आज भी मैं कर पा रही हूँ ये सब चीज़ें. सेकंड, आपने पूछा मैं किन से मिलती रहती हूँ. मैं बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मिलती हूँ हर दिन. शायद मैं एक अमेजिंग एंटरप्रेन्योर, एक अमेजिंग स्टार्टअप फाउंडर और एक सेलिब्रिटी से तो हर दिन मिलती हूँ, हर दिन बाय डिफॉल्ट. तो ऐसा ही मेरा वर्क है. तो थैंक यू गॉड कि मैं इतने अच्छे लोगों से मिलती हूँ क्योंकि आई लर्न अ लॉट. मैं मेंशन करना चाहूँगी हमारी इंडिया की फर्स्ट लेडी नीता अंबानी जी का. जब मैं नीता अंबानी से मिली थी और मुझे लगा था कि पता नहीं मैं कितना बात ही कर पाऊंगी क्योंकि लोगों को डर ही लगता है पहले उनके आसपास इतने बॉडीगार्ड्स और उनके बीच में से जाकर उनसे बात करना, वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा हाई था. लेकिन जब मैंने बात की तो मुझे पता चला कि नीता अंबानी को आज खुद के लिए उन्होंने जो अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट की है, वो सिर्फ मुकेश अंबानी की वाइफ बन के रह सकती थी. Yes, actually. Nobody asked them to do her to do something beyond that. But every day this lady, every day she's striving to do something new. या women related initiatives launch कर रही है. NMACC आज नीता जी का ड्रीम है. आज अगर देख रहे हैं अपना डांस परस्यू कर रही है. हम्बल, इतनी हम्बल बंदी है कि मतलब अगर नीता अंबानी हम्बल हो सकती है तो who are you? I tell the people who would show attitude कि भाई कौन हो तुम. तो मुकेश अंबानी जी, नीता अंबानी जी ये दिखाते हैं कि आपकी जो वैल्यूज अगर राइट है तो आप कितने भी अरबपति खरबोपति बन जाए, आप फिर भी अपनी हम्बलनेस से जुड़े रह सकते हैं. क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा बोलते हैं कि जो पेड़ में सबसे ज़्यादा फ्रूट होते हैं वही झुका हुआ होता है. तो आई थिंक ये आई हैव एक्सपीरियंस. रणवीर सिंह, आई वाज टेलिंग यू, मैं रणवीर सिंह फ़ैन नहीं थी उनसे मिलने के पहले, पर जितनी बार मैं उनसे मिली उनको देखा कि ही नोज़ हाउ टू कनेक्ट विथ हिज फैंस.
एक बार हम एक शो के लिए गए थे जिसमें बाहर मेरा ड्राइवर खड़ा था, और मैं जनरली अपने ड्राइवर को बताती नहीं हूँ ना मैं किससे मिलने जा रही हूँ, तो जब लेकिन वो बहुत बात करते थे मेरे ड्राइवर। तो जब मैं वापस आई तो उन्होंने बोला दीदी मुझे पता है आप किससे मिल के आए हो। तो मैंने कहा किससे? वो पहले हमसे मिलने आया था। तो मैंने कहा कौन? तो कहते रणवीर सिंह। तो मैंने कहा वो पहले आपसे मिला है। तो रणवीर पहले ड्राइवर से मिलने गया। तो आई थिंक जो एनर्जी उस बंदे की है वो काफी मतलब काफी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है हम दूर से जो लोग देखते हैं ना कि इतना बड़ा इंसान है तो परसेप्शन बना देते हैं कि इसको एटीट्यूड रहेगा, इसको ये रहेगा, वो रहेगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है कई बार। ट्रू राइट। सो आई थिंक गिव पीपल अ लिटिल मोर चांस एंड दे विल बी वंडरफुल। सो आई थिंक ये काफी चीजें हैं। ऑफ कोर्स आई बीन लकी, आई हैव सैट विद माय सुपरस्टार शाहरुख खान, सो आई हैव हैड सम मोमेंट्स ऑफ कन्वर्सेशंस विद हिम। आई थिंक दैट वाज वेरी मीनिंगफुल। शाहरुख इज अ फैब स्पीकर, मतलब आपको सुनना चाहिए शाहरुख को इन पर्सन। उतने ही विट्टी हैं जितने वो कैमरा पे होते हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे भी मिले सेलिब्रिटीज़ जिनमें बहुत एटीट्यूड होता है। मेरे साथ नहीं होता था शायद क्योंकि मैं उनसे इंटरव्यू पे ऐसे बैठ के बात करती थी इसलिए। लेकिन आई थिंक उनमें जब हम डीपली जाके देखते हैं तो कहीं एक आई वुड से फसाड है, एक आसपास एक फेक इमेजरी है। वो शायद उन्होंने इसलिए भी क्रिएट की होगी, वो उनको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि कई बार आसपास लोग अनरीजनेबल हो जाते हैं। तो कई लोग वो फसाड भी करते हैं कि रीजनेबल दिख नहीं। बट आपको लगता है कि ऐसी फेक सब चीज़ें या इस तरीके का जो शो ऑफ वाला जो है या फेक फेम हो या शो ऑफ वाला है वो सब होना चाहिए, या हैव टू बी वेरी डाउन टू अर्थ एवरी टाइम? See, I think you have to understand your goals in life. If you want to be loved, you have to be yourself. तो अगर आप एटीट्यूड वाले ही हो तो आपको मैं कितना भी ट्रेनिंग दे दूँ, आप वो एटीट्यूड से नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप मुझे कितना भी ट्रेनिंग दे देंगे नेहा कि तुम एटीट्यूड ला, तो नहीं होगा। तो योरसेल्फ रहो ना, फसाड मत करो, जो नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करो। तो मैं आप एग्जैक्टली जो हो वो खुद को रिप्रेजेंट करो ऑलवेज। उससे याद भी नहीं रहना पड़ता ना। मेमोरी मेरी काफी कमजोर है, तो मैं अगर झूठ बोलूंगी तो कैसे याद रखूंगी? मतलब होता है नहीं तो, क्योंकि जब मैं आपका इंटरव्यू लेने का मैंने डिसाइड किया और जब आपसे मिला तो उसके पहले मैं भी सोच रहा था कि भाई किस टाइप का नेचर है, क्या बिहेव होगा, लॉट ऑफ थिंग्स। बट मिलने के बाद ऐसा लगता है एवरीथिंग इज डाउन टू अर्थ, लाइक वो मजा आता है। आई नो आई एम वेरी डिफिकल्ट टू रीच, बट व्हेन आई कम आई मेक फ्रेंड्स फॉर लाइफ। या अब फ्री टाइम मिलता है आपको कभी? थोड़ा नहीं मिलता है तो क्या करते हो? नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। हाउएवर फ्री टाइम मिलता है तो सबसे पहले मम्मी पापा से वीडियो कॉल करती हूँ, क्योंकि वही मिस हो जाते हैं ना। पेरेंट्स ही को हम भूलने लग जाते हैं क्योंकि अपने कमिटमेंट्स को लेकर। हम भूलते तो नहीं एक पल भी। हाँ, एक हम सोचते हैं हर बार की फुर्सत में बात करें। भूलने का आज जमाना रिपोर्ट कार्ड दिखता है ना। हाँ, तो जमाना रिपोर्ट कार्ड कैसे करोगे हम आपको नहीं भूले अगर आप उनसे कनेक्टेड ही नहीं हो? तो थोड़ा समय निकालना पड़ता है। आपके ये लाइन मुझे समझ में आएगी, जमाना है ना रिपोर्ट कार्ड देखता है एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली। बट सच तो ये है कि हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि यार एकदम अच्छी टाइम मिला और हम उनके साथ बात करें, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए उनके साथ बात करें। तो आई थिंक वो मौके का वेट मत करो, जब समय मिले तब कर लो। कभी उनका फोन डिस्कनेक्ट मत करो, जब फोन आए उठा लो। Until unless हम इस तरह के सेटअप में, I think what I do is I pick up the call and say, "Mummy, I'm busy. I'll call you back." I do the same, but unfortunately, my mom also before 1 month I came to know. Very sorry, very sorry. I think तो आप जो वो यही है ना भरत, की हम उन सबको मैसेज देना चाहते हैं कि don't wait for that time. Right. When the regret comes in. True. And I think all the people who are listening to us, कभी भी वो regret नहीं रहना चाहिए. Go and tell them you love them. Yes, आपके पेरेंट्स को if you want to hug, if you want to talk, you must do at that time only. 1% भी उसको मिस नहीं करना चाहिए. एट द एंड यूथ जो है, इनफैक्ट मैं सिर्फ मॉम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यूथ जो है, जो भी इसको पॉडकास्ट को देख रहा है, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? आप भरत, मैं एक ट्रेनर भी हूँ और मेरा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का ही एक्सपीरियंस था। जब मैंने MBA किया तो मेजर मार्केटिंग और माइनर HR में गया था, तो मैं सेल्स ट्रेनिंग्स और ये सब बहुत लेती थी। तो मैं अभी रिसेंटली भी मैंने कुछ कंपनीज के लिए कुछ ट्रेनिंग्स कंडक्ट की थी, क्योंकि दे वर माई वेरी ओल्ड एसोसिएट्स एंड दे वांटेड। तो मैं जेन ज़ी के साथ बहुत कनेक्टेड रहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जेन ज़ी है। एंड आई थिंक इस तरह की जो आज की जो पॉपुलेशन है, जो जनरेशन है रादर, वो बहुत इंटेलिजेंट जनरेशन है, बहुत इनक्रेडिबल जनरेशन है। ये हम जो शायद 5 साल में करते थे, ये 1 साल में करते हैं। तो इनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन साथ इनमें रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है, इम्पेशेंस बहुत है ये। तो इनका फोकस स्पैन बहुत कम है, अटेंशन स्पैन। इसीलिए रील्स बनाई गई, यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स आ रहे हैं। तो इनका अटेंशन स्पैन वो करना, कॉन्सेंट्रेट करना इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और साथ में दे आर एक्सपोज टू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, जहाँ पर कितने टेम्पटेशन है। हमारे तुम्हारे टाइम में कहाँ इतना इंटरनेट, इतने मोबाइल, स्मार्टफोन, इतना सब होता था। अगर होता तो शायद मैं तो पास भी नहीं हो पाती। ओके, तो यहाँ इन बच्चों के साथ इनको
आई थिंक पेरेंट्स के लिए ये बोलूँगी कि इनको दोस्त बनाओ और समझो कि ये लोग बहुत डिफिकल्ट टाइम में कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं। अगर ये पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कुडोज टू देम, बिकॉज इतने टेम्पटेशंस के अराउंड होते हुए भी उनको जो कॉन्सेंट्रेट करके कर रहे हैं वो कुडोज टू देम। एंड आज की जेन जी को मैं ये बोलूँगी कि generations will always have gap. Right. Millennials, like I'm a millennial, मेरे पेरेंट्स से पर मेरे Gen Z से मेरा बहुत अलग अलग डिस्क्रिपेंसीज है, अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। हमें बस एक चीज़ समझनी है Gen Z को कि रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होता है। Right. आपकी मम्मी शायद पढ़ी हुई है, आपकी दादी शायद पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन यू हैव टू रिस्पेक्ट देम इक्वली। डोंट वे देम ऑन वेरियस ग्राउंड, लाइक कितने करियर में मम्मी सक्सेसफुल रही, क्या मेरी मम्मी एम्बिशियस थी, क्या मेरी पड़ोसी की मम्मी एक CEO, क्या मेरी मम्मी कुछ नहीं कर पाई। डू नॉट सी देम फ्रॉम दैट लेंस, बिकॉज आपको नहीं पता उन्होंने कितने सैक्रिफाइसेस किए होंगे टू ब्रिंग यू द कुशन लाइफ व्हाट यू हैव। तो जेन जी को मैं एक ही बात बोलूँगी कि कभी भी अपने पेरेंट्स को, अपने अपने फोर फादर्स को, अपने आसपास के जो थोड़ी सी अलग जेनरेशन है, उनको एक जजमेंट के लेंस से देखना बंद करिए। उनको एक हर बार एक वेइंग स्केल पे या मेजरिंग स्केल पे मत देखिए। उनका पास्ट या उनकी ओपिनियन भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। Right. आप पूरा तो नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज हम भी नहीं समझ पाए थे अपने पेरेंट्स को, लेकिन इफ यू सी देम इन अ डिफरेंट लाइट, मे बी इट विल बी इजियर टू लिव विद देम। Very true. So I think this is my message to all the youth of our country, because you guys are incredible, you guys are intelligent. Finally, messages for moms. Oh, I love that. So अभी बीच में आपको पता होगा क्रिएटर्स अवार्ड हुए थे और नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया था, मैं भी वहाँ पे थी, और मोदी जी ने बहुत ब्यूटीफुल बातें की क्रिएटर्स के बारे में। और उन्होंने एक बात बहुत बेहतरीन करी। जब हम भारत मंडपम में बैठे थे, भारत मंडपम में हमारे पहले सारे देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव आके बैठे थे वो हुआ था, और उसके बाद ये हुआ। तो मोदी जी ने कहा इसमें बैठना ही बहुत बड़ी बात है कि आप भारत मंडपम में बैठे, और उन्होंने एक बात कही कि आप यहाँ हैं क्योंकि आपने अपनी एक जगह बनाई है, इसीलिए वहाँ पे आप इन्वाइटेड हैं। ऐसे ही मैं मदर्स को एक बात बोलूँगी कि आज आप जो मदर हैं, ठीक है, ये जो मदरहुड की जर्नी आप अपने लिए डिसाइड करके आपने ये जर्नी स्टार्ट की है, ये एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। इस जर्नी में थोड़ा सा रिफ्रेन करिए लेबलिंग से खुद को और अपने बच्चों को। ये बोलना बहुत आसान होता है कि अरे मैं कहाँ फंस गई, अरे मैं दिन भर काम में रहती हूँ, अरे मेरा बच्चा कुछ सुनता नहीं है, अरे पढ़ता नहीं है। अरे लेबल 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 खुद पे लगाना और अपने आसपास के उसको लगाना, ये थोड़ा सा बंद करिए, क्योंकि आप में बहुत शक्ति है। आप माँ हो, माँ से सर्वोपरि शक्ति किसी में नहीं होती। इसीलिए हमारे यहाँ हिंदुओं में तो देवी माँ माना जाता है, राइट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट देवी इज शक्ति। तो शक्ति भी माँ में है, लक्ष्मी भी माँ है, और सरस्वती भी माँ है। तो अगर पावर भी आपके पास है, पैसा भी आपके पास है, और बुद्धि भी आपके पास है, उसके बाद भी अगर आप इमेच्योर बिहेव कर रही हैं या विक्टिम प्ले कर रही हैं, तो आप गलत करें। तो उस लेवल से बाहर आइए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। बिकॉज आई एम श्योर भरत, हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर एक भी औरत अपने अंदर की शक्ति पहचान लेना, तो वो अगली 100 औरतों को आप भला कर सकती है, अगली 10 जनरेशन का भला कर सकती है। तो यही आई थिंक माई मैसेज टू देम इज देन डोंट ट्राई टू जस्ट सेल्फ विक्टिमाइज योरसेल्फ। आई नो आप शायद थोड़े डिफिकल्ट टाइम में होंगी, बट उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। That's the magic. मुझे लगता है मेरे पास एक्चुअली इतना सवाल है कि 3-4 घंटे कर सकता, बट आई थिंक सो टाइम इज लिमिट। इट वाज वेरी नाइस कन्वर्सेशन विद यू। मजा आया आपके साथ नेहा मैम। थैंक यू सो मच कुछ कई बातें आने के लिए। प्लेजर मीटिंग। थैंक यू।